प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। कल के दिन मैंने प्रचार किया था परमेश्वर की वचन से वॉक वाइजली, वॉकिंग वाइजली इस अंश के बारे में कल मैंने प्रीच किया था। और आज परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूं प्रभु की वचन से एक्टिंग वाइजली, एक्ट वाइजली, एक्टिंग वाइजली इस अंश के बारे में, यानी व्यवहार करना, बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार करना, बुद्धि के साथ व्यवहार करना। इस वचन से थोड़ा सा मैं आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रिय बाइबल में ऐसा 7 लोग हैं वो बुद्धि के साथ व्यवहार किए। नंबर 1 यानी प्रभु की वचन में सोलोमन एक्ट वाइजली इन द बाइबल में सोलोमन जो है प्रभु के सेवक, प्रभु का दास, यानी दाऊद का बेटा, इज़राइल देश का तीसरा राजा, थर्ड किंग। पहला राजा साउल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सोलोमन। ये तीनों 40 साल राज्य किए थे। मेरे प्रिय, राजा की पुस्तक अध्याय 3 का 28 आयत में, पहला राजा की पुस्तक अध्याय 3 का 28 आयत, यहाँ पर इस प्रकार प्रभु की वचन, राजा की पुस्तक 3 का 28 आयत प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 का 28 आयत को एक बार फिर से। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार राजा का भाई माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर का बुद्धि है। मेरे प्रिय, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं प्रभु की पहला राजा की पुस्तक 16 से 27 आयत तक पहला राजा की पुस्तक में। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ सोलोमन का अद्भुत न्याय वर्णन लिखा रहता है 16 आयत से 27 तक। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। एक ऐसा समय था, देखिएगा 3 का 16-17, उस समय 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, है मेरे प्रभु, मैं या स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है। इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हो। जज के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई और हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरे छाती में। मैं अपना बालक को दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु बोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वो कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रहे। मेरे प्रियो, 2 एक ही साथ दोनों यानी बच्चों को जन्म दिए। मेरे प्रियो, एक सही स्त्री अपना बेटा को, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, जीवित दूध पिलाने के लिए उठी थी और दूसरी वाली स्त्री का यानी बेटा खत्म हो गया। जो खत्म हो गया उस बेटा को लेकर अपना लिया, अपना पकड़ ली और मरा हुआ बेटा को उसके। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों राजा के पास आए। ये बोलती है वो बेटा मेरा है और दूसरा स्त्री बोलती है ये बेटा मेरा है। इस टाइप का परिस्थिति में सोलोमन को न्याय कर। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का बुद्धि, इसकी वजह से सोलोमन को परमेश्वर बुद्धि दिए थे। इसी अध्याय में 3 का हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में 7 आयत, 9, 10 आयत, 12 आयत, ये पूरा 12-13 आयत में पूरा परमेश्वर बुद्धि देने के विषय में। तीसरा अध्याय में दूसरा इतिहास का 1 का 3 से 12 तक वहां पर परमेश्वर सोलोमन को बुद्धि दी। इस अध्याय में पहला राजा की पुस्तक अध्याय 3 का 16 से 27 तक यदि आप देखेंगे, 23 से मैं थोड़ा 2-3 आयत पढ़ना चाहता हूं। तब राजा ने कहा, ये और मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा हुआ तेरा पुत्र है, जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के
जीवित बालक को दो टुकड़ा करके आधा इसको आधा। मन में बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी बाती ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह दो टुकड़ा किया जाए। तब राजा ने कहा, पहले को जीवित बालक दो, किसी बात की उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 28 में लिखा है, 3 का 28, पहला राजा की पुस्तक में, परमेश्वर की बुद्धि सोलोमन को प्रभु दिए। तो प्रभु की वचन में जैसा मैंने बताया, दो यानी उस समय 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख में न्याय के लिए बातें कर रहे थे। एक बोलती है ये बेटा मेरा है, और दूसरा बोलती है बेटा मेरा है। तो सोलोमन को बुद्धि से एक्शन लेना पड़ा, बुद्धि से काम करना पड़ा। मेरे प्रियो, एक स्त्री का बेटा बालक खत्म हो गया था दबकर, और मेरे प्रियो जीवित बेटा को ले ली, पहली वाली स्त्री का बेटा को, और मरा हुआ बेटा को वहां रख दी। और मेरे प्रियो, ये पहली माता आकर कंप्लेंट करने लगी, वो बेटा नहीं, ये जीवित बेटा मेरा है, मरा हुआ बेटा तेरा। इस टाइप का वाद विवाद होता रहा। परमेश्वर की धन्यवाद हो, सच में जैसा सोलोमन बुद्धि के साथ ये बच्चा को, जीवित बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो, इसको आधा दे दो, इसको आधा दे दो, ऐसा बोला था। तुरंत उसी समय सोलोमन समझ गया था। मेरे प्रियो, 2 टुकड़ा करने के विषय में जब रियल माँ सुनी, उसको बहुत दया के ऊपर कहने लगी, कहीं भी रहे, उधर रहे या मेरे पास रहे, ये 2 टुकड़ा नहीं होना चाहिए, आधा मेरे को आधा उसको, ऐसा वाला ना हो। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, तुरंत उसी समय उसी के पास दे दो, ऐसा करके सच्चा नहीं कही। तुरंत मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, समझ गया था 2 टुकड़ा हो जाना चाहिए, 2 टुकड़ा करके उसको आधा दे दो, आधा मेरे को दे दो। जलनखोर स्त्री, यानी मतलब अपना, तो इसका बेटा भी खत्म हो जाना चाहिए, 2 टुकड़ा हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का बुद्धि सोलोमन को इसकी वजह से एक अच्छा सोलोमन का अद्भुत न्याय हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज का मेरा संदेश है, एक्टिंग वाइजली, व्यवहार करना बुद्धिमता के साथ, बुद्धि के साथ। आज प्रभु के वचन में 7 लोग हैं, बुद्धि के साथ व्यवहार किए, बुद्धि के साथ व्यवहार किए। कौन कौन है वो 7 लोग? मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में। बुद्धिमान स्त्रियां, 5 बुद्धिमान स्त्रियां कुपियों में तेल भी साथ में ले गए। और मेरे प्रियो, जो मूर्ख थे, मूर्ख कुंवारियां, ये मत्ती रसू समाचार 25 अध्याय 1 से 13 तक लिखा हुआ है। मूर्ख स्त्रियां तेल नहीं लिए, मात्र मशाल लिए, और थोड़ा सा भरपूरी के साथ तेल नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूं, चलना, बुद्धि के साथ बात करना, बुद्धि के साथ व्यवहार करना, बुद्धि के साथ प्रचार करना, ये 2021 में बहुत आवश्यकता है। बुद्धि का इंपॉर्टेंस हमको जाना चाहिए, बुद्धि का महत्व हमको समझना चाहिए। अगर समझ जाएंगे, जान जाएंगे, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की मत्ती रसू समाचार 25 अध्याय, वहां पर 1 से 13 तक है, 3, 4, 5, 6, 7। उस आयत में हम देखेंगे, मूर्ख स्त्रियां सो गए, मूर्ख स्त्रियां पूरी रीति से तेल नहीं पकड़े, मसाल लिए। आज मसाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है, तेल अभिषेक को, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर का तेल होना चाहिए। हमारा हृदय में, हमारा जीवन में तेल रहना जरूरी है। इसलिए एक्टिंग वाइजली वाला टॉपिक आज मैं प्रचार कर रहा हूं। आपके जीवन में तेल है, आत्मा है, आपके जीवन में मशाल है तो जरूर मेरे प्रियो, तेल के बिना मशाला बुझ जाएगा। मशाल कभी बुझेगा नहीं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं कुछ ऐसा खास विषय है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर प्रभु करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, 5 कुंवारियां बुद्धि के साथ व्यवहार किए। आज मेरे प्रियो, हमको हर रोज बुद्धि के साथ चलना चाहिए, बुद्धि के साथ सेवकाई करना चाहिए, बुद्धि के साथ चाहिए।
परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। घर मेंटेन करने के लिए बुद्धि चाहिए, घर बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, सेवकाई करने के लिए बुद्धि चाहिए। तो आप बुद्धि के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए। परमेश्वर की वचन में ये दूसरा व्यक्ति, 5 प्रकार के लोग, ये 5 कुंवारियां, मेरे प्रियो, एक्टेड वाइजली, बुद्धि के साथ व्यवहार किए। के लिए आपके जीवन में मशाल चाहिए, तेल चाहिए। वो प्रभु की वचन में 25 अध्याय में दूल्हा आने में थोड़ा सा देर हुई, और मेरे प्रियो वो कुंवारियां, 10 कुंवारियां सोने लगी। मेरे प्रियो, थोड़ा सा में है, कलीसिया के बहुत लोग सो रहे हैं, आलसीपन के साथ है, नींद की अवस्था में है। आज मेरे प्रियो, आपको बुद्धिमत्ता, वाइजली डिसीजंस लेना है, वाइजली एक्ट करना है। आज परमेश्वर की वचन में ये दूसरा, मेरे प्रियो, तीसरा बाइबल में अबीगैल एक्टेड वाइजली। प्रभु की वचन में तीसरा, यानी कौन कौन बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार किए। बाइबल करके एक बुद्धिमान स्त्री है, बाइबल में लगभग 15 बुद्धि, और उसमें एक स्त्री है अबीगैल। बाइबल में उनका वर्णन लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 25 की पुस्तक अध्याय 25, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। यानी बुद्धि के साथ, यानी मूर्ख पति को बचाने के लिए, मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 23 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 25 का 23 आयत प्रभु की वचन से। क्योंकि अबीगैल ने बुद्धि के साथ, यानी क्या हुआ मेरे प्रियो, यानी रात भर 25 अध्याय में पहला सामुएल की पुस्तक में दाऊद के कुछ यानी सैनिक लोग रात भर जग के नाबाल पति का भेड़ बकरी रात भर रखवाली किए थे। कुछ दिन के बाद उसको यानी चमड़ी निकाल कर, और मेरे प्रियो, मांस को बेच रहा था, और बकरियों को बेच रहे थे नाबाल एक संपन्न व्यक्ति था, बट मूड व्यक्ति था, एक नंबर की खमजूस, दूसरों को आदर नहीं करते थे। बाइबल में उनके बारे में 25 अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है। पहला सामुएल की पुस्तक 2-3 आयत, पहला सामुएल की पुस्तक 25 अध्याय 2-3 आयत में साफ साफ लिखा रहता है अबीगैल के बारे में। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ 2-3 आयत, 25 का 2-3 आयत। जिसका व्यापार करमेल में था, वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़े 1000 बकरियां थी। वह अपने भेड़ों का, उस पुरुष का नाम नाबाल, और उस पुरुष का नाम 25 का 3 पहला सामुएल, उस पुरुष का नाम नाबाल और उस पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। मेरे प्रिय, अबीगैल के बारे में साफ साफ वो स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। हालेलुया। बुद्धिमान और रूपवती थी। ये नाबाल के विषय में लिखा रहता है, पुरुष कठोर बुरे काम करने वाला था। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो, अच्छा स्त्रियों को अच्छा पुरुष नहीं मिलते, अच्छा पुरुषों को अच्छा स्त्री नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, यानी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कोई कुछ करते हैं तो ऐसी होता है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ सही होता है। कभी कभी हम लोग अपना दिमाग लगाने के कारण, कभी कभी अपना घर वाले के कारण हम लोग दबाव में आके कर लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपना इच्छा से शादी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, दबाव में आकर परिवार के लिए, और कुछ दिन के बाद मेरे प्रियो, आधा दिन जीने के बाद कुछ अचानक रीति से तबीयत बिगड़ता है दोनों में किसी और का, या मेरे प्रियो आता है किसी का मौत हो जाता है, फिर जिंदगी पूरा बेकार हो जाती है। आज मेरे प्रियो, शादी बार बार नहीं होता है,
वैसी अध्याय में हम लोग को देखने को मिलता है। 25 अध्याय प्रभु के वचन में, पहला शमूएल की पुस्तक में, नाबाल को मेरे प्रियो दाऊद के कुछ लोग ने जाकर मांस को मांगने के लिए दाऊद ने भेजा था, कुछ सैनिक लोग तो मांगा था मेरे प्रियो। उस दाऊद कौन, मैं अपना मांस को उनको क्यों देना है, मैं नहीं दूंगा करके राश ली। मेरे प्रिय घमंड के साथ बात किया नाबाल, और ये विषय उनके सैनिक लोग, सेवक लोग जाके दाऊद को मारने के लिए आना चाहता था। उसी समय मेरे प्रिय नाबाल के एक सेवक जाकर अबीगैल को बताया, ऐसा ऐसा दाऊद के रखवाली किए, बट आपका पति की किस टाइप का, हम इस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उनको अपमान करके वापस भेज दिया है। लोगों ने मटन मांगने आए थे, ऐसी भेज दिया, उल्टा उनको सुना। में 14, 15, 16, 17 आयत में या पूरा हम देख सकते हैं। 25 अध्याय में मेरे प्रिय 17 में साफ साफ वो बोलती है, 17 आयत में, इसलिए अब क्योंकि उन्होंने हमारा स्वामी की और उसके समस्त घराना की हानि करना ठान लिया होगा, वह तो ऐसा दुष्ट ही नहीं सकता। वो ऐसा दुष्ट था वो नाबाल। इसी अध्याय में मेरे प्रियो तुरंत अबीगैल घुटने टेका, दंडवत किया दाऊद के सामने, और दाऊद ने मेरे प्रियो मारने के लिए आया था। दाऊद रुक गया था, मारने के लिए नहीं गया था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अबीगैल एक्टेड वाइजली। इसी अध्याय में मैं कहना चाहता हूँ 18, 19, इसने तुरंत इसने क्या किया, परमेश्वर की वचन में पूरा सब कुछ रेडी करके, सब कुछ तैयार करके 18 आयत में, तब अबीगैल ने पूर्ति से 200 मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सवा बुना हुआ अनाज, 100 गुच्छे किशमिश, अंजीरे की 200 टिकिया लेकर घर ने अपना जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपना पति नाबाल से कुछ ना कहा। कुछ ऐसा विषय रहता है मेरे प्रियो, यानी मैं कहना चाहता हूँ नाबाल एक ऐसा कठोर व्यक्ति था, मूर्ख व्यक्ति था। इस व्यक्ति पियक्कड़ था। पति को अगर बताता तो वो जाने नहीं देता, बिना पति को बता के चले गई दाऊद से मिलने के लिए, मांस और मेरे प्रियो भोजन पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो वो आकर अबीगैल को भी मार डालता, और पूरा वहाँ पे नाबाल के पूरा परिवार को दाऊद मार डालता, क्योंकि दाऊद राजा था। दाऊद प्रभु की वचन में, दाऊद उस समय थोड़ा सा साउल की वजह से और दाऊद के बेटे की वजह से वो जंगल में छुप रहा था। जंगल में क्यों छुप रहा था, अपना बेटा को मारना पड़ेगा सोचकर छिप रहा था। और दाऊद से को मत मारो करके प्रभु ने आज्ञा दिया था दाऊद को साउल करीबन 13 बार मारना चाहता था, 13 बार मारना चाहता था। प्रभु की धन्यवाद हो, दाऊद के हाथ में 2-3 बार साउल मिल गया था, बट दाऊद साउल के वश में हाथ में पड़ने नहीं दिया। पर बहुत मजा आता है, क्योंकि अबीगैल एक यानी रूपवती सुंदर स्त्री थी बाइबल में, और मेरे प्रिय बुद्धिमान स्त्री थी। उसने जो कुछ किया इसकी वजह से उसका पति का जान प्रभु बचा लिया थोड़ा समय के लिए। बाद में जब वो वापस आकर, मेरे प्रिय उस व्यक्ति को उनके बारे में जब बताया गया 36, 37 में, 36, 37, 38, 36, 37, 38 में इस प्रकार लिखा रहता है, तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई, क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा बोझ कर रहा है, और नाबाल का मन मगन है, वह नशे में अति चूर हो गया। पहले उसे कुछ भी ना कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कहा सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा। तब वह पत्थर सा सुन्ना हो गया, वह ऐसा मारा कि वह मर गया, नाबाल खत्म हो गया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रात में वो पूरा पी के पूरा सबको मटन वटन किया। पूरा अबीगैल ने अगले दिन बताया, तूने क्या किया, दाऊद ने ऐसा ऐसा लोगों को भेजे, उनको अपमान करके वापस भेजे हो, मैंने जाकर उनको भोजन सब पहुंचा दिया। ये बातें सुनकर एकदम उसको लकवा हो गया था। 10 दिन के बाद वो नाबाल खत्म हो गया। सड़े लोग, टेढ़े लोग, मूर्ख लोग ज़्यादा दिन नहीं जी पाए। मेरे प्रिय
जो बुद्धि के साथ व्यवहार करते ज़्यादा दिन जी सकते हैं। हम लोग अति बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, श्रेष्ठ बुद्धि पाना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ टेढ़े दिमाग वाले लोग भी होते हैं, कुछ अति दिमाग लगाने वाले भी होते हैं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग प्रभु के ऊपर दिमाग लगाने वाला होना चाहिए। हमारा दिमाग परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, फोकस परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। लोगों के ऊपर दिमाग लगाएंगे तो कुछ लोग का दिमाग पैसा के ऊपर रहता है, कुछ लोग का दिमाग खाने के ऊपर रहता है, कुछ लोग का दिमाग, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जॉब के ऊपर रहता है, कुछ लोग का दिमाग बच्चों के ऊपर रहता है, कुछ लोग के दिमाग खेत के ऊपर रहता है, प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, कुछ लोगों का दिमाग मेरे प्रिय मूर्ति पूजा के ऊपर लगे रहता है, कुछ लोगों का दिमाग मेरे प्रिय सोने के ऊपर रहता है। आज मेरे प्रिय, हम लोग का दिमाग प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, कि वचन को मनन करना चाहिए, परमेश्वर की वचन को ध्यान देना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रिय 4 और लोग हैं, व्यक्ति जो बाइबल में बुद्धि के साथ व्यवहार किए, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं। चौथा व्यक्ति दाऊद, परमेश्वर के वचन में बुद्धि के साथ व्यवहार किए, एक विजडम था उसके पास, स्वर्गदूतों का ज्ञान था उसके पास। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, दाऊद की बहन का बेटा, 3 बेटे थे दाऊद की बहन को, क्योंकि दाऊद को 2 बहन थे, दाऊद पूरा 7 भाई लोग थे, ये 8वां था दाऊद और 2 बहनें थी। बाइबल मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उसका नाम है जोयाब। वो जोयाब मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 14 चैप्टर में मेरे प्रियो जोयाब वो भी दिमागदार था। उसने एक बुद्धिमान स्त्री को भेजा था, ऐसा सिखा के भेजा था दाऊद के पास। दाऊद को थोड़ा सा हिम्मत दिलाने के लिए तेकोवा से एक स्त्री को बुलवाकर, 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 14 का दूसरी आयत इस प्रकार लिखा रहता है यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, 14 का दूसरी आयत। अगर मैं दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया, उससे कहा शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल ना लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिनों से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। मेरे प्रियो, तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योयाब, बाइबल में सच्चाई में हम लोग देख सकते हैं, बाइबल में सच्चाई में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, बहुत जोयाब की युक्ति और प्रभु की वचन में इस सच्चाई में हम लोग देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अबशालोम की वापसी युक्ति दिमागदार था और तेकोवा का स्त्री भी दिमागदार थी, और ये दोनों से दाऊद और दिमागदार निकले। हालेलुया। जोयाब ने जो कुछ सिखा के भेजा था दाऊद को समझ में आ गया। दाऊद क्या कहता है, उस आयत को देखिए, मजा आ जाएगा, दिमाग पूरा। और 20 आयत पढ़िए, 17 आयत और 20 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 17 आयत, अतः तेरी दासी ने सोचा मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर किसी दूत के समान भले बुरे इसलिए तेरा परमेश्वर 20 आयत, तेरा दास जोयाब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले। मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, जैसा तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। दाऊद के विषय में मेरे प्रिय, दाऊद के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। 18-19 आयत देखिए, पूरा पता चल जाएगा। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, 14 का 18 2 शमूएल की पुस्तक, राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा जो बात छिपा। स्त्री ने कहा मेरा प्रभु राजा कहे जाए। 19 आयत, राजा ने पूछा इस बातें में क्या यो आप तेरे संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरा प्राण की शपथ, जो कुछ मेरा प्रभु राजा ने सकता है और ना भाई और तेरा दास योयाब ही ने मुझे आज्ञा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई है। मैं कहना चाहता हूँ, इस अच्छाई मैंने जो भेजा है क्या, दाऊद ने समझ गया था, क्योंकि एंजेलिक विजडम था दाऊद के पास।
का ऊपर लिखा रहता 14 अध्याय का, हाँ, यो आपकी युक्ति करके लिखा रहता, वो भी दिमागदार था। थेकोवा से एक दिमागदार लड़की को मंगा के रोने की नाटक कर, बहुत दिन से खाया पिया टाइप का नहीं रहना चाहिए, विलाप करने वाली टाइप के, ऐसा करके सिखा के भेजा। दाऊद समझ गया था। जो आपने सच में मैं कहना चाहता हूँ, कोई हमसे बात कर रहा है, वो क्यों ऐसा बात कर रहा है हमको पहले से मालूम हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग को कोई कुछ करना चाहते, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हमको मालूम हो जाना चाहिए। अब बुद्धि के साथ इस 2021 में व्यवहार करो, प्रभु से बुद्धि मांग, उस बुद्धि के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। दाऊद बुद्धि के साथ 66 युद्ध में जय प्राप्त किए। दाऊद हारा नहीं था कभी। मेरे प्रियो, एक युद्ध में नहीं गया था, उस युद्ध की वजह से ना जाने के कारण बत्शबा के साथ पाप में गिर गया था। जिस समय में जहाँ रहना चाहिए हमको वही रहना है, जिस समय में जो करना चाहिए वही करना है, जिस समय में जो बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए, जिस समय में प्रार्थना करना चाहिए, जिस समय में वचन प्रचार करना चाहिए उस समय में वचन प्रचार करना। दाऊद को युद्ध में जाना चाहिए था। 11 अध्याय 13 अध्याय हम लोग देख सकते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक में। उसने नहीं गया था, मत पढ़िए अभी 11 अध्याय में, प्रभु की वचन में 11 में वो नहीं गया था। 11 दाऊद का बत्शबा का विषय में 11 अध्याय में लिखा रहता है, युद्ध में जाना था, दाऊद को नहीं गया, ना जाने के कारण पाप में गिर गया था दाऊद। बट बात यह है, दाऊद बुद्धिमान, कुछ भी युद्ध में जाने से पहले पूछताछ करते थे, क्या मैं जाऊं? मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मिलेंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे जय मिलेगा। ऐसा पूछताछ करके प्रभु से विनती करके प्रार्थना करके परमेश्वर से, जब प्रभु आज्ञा देता था जाने के लिए, अगुवाई करता था, तब जाते थे दाऊद युद्ध में। इसलिए हर युद्ध में दाऊद को प्रभु जय देता था, सब जगह जय मिलता था दाऊद को। इस 2021 में सब जगह आपको जय मिलने पाए, सब जगह परमेश्वर आपको जय, सब तरफ, सब विषयों में, सब चीज के ऊपर, हर समय परमेश्वर आपको जयवंत करे। हालेलुया। ये 2021 विजडम से एक्ट करना है हम लोग को, बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार करना है हम लोग को। बाइबल में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, और हम प्रभु की वचन में यूसुफ, पुराना नियम का यूसुफ बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार किए। बाइबल में मेरे प्रियो उस आयत बताया था प्रभु की वचन में, मैं कहना चाहता हूँ बुद्धि के साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा का ज्ञान था उनके अंदर। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ड्रीमर करके नाम था यूसुफ को पुराना नियम में। 41 का 33 में प्रभु एक अद्भुत वचन लिखा रहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। उत्पत्ति के पुस्तक 41 का 33 मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा रहता है 33, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहरा। मेरे प्रिय इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं फिरौन को 2 स्वप्न आता है। उसके पहले अध्याय मैंने 40 में वहां पर बंदी गृह में 2 लोग को स्वप्न आया। 39 चैप्टर में यूसुफ को 2 स्वप्न आया। 37 उत्पत्ति में यूसुफ को 2 स्वप्न आया। 40 अध्याय में मेरे प्रिय बंदी गृह में यानी पिलाने वाला हारे और पकाने हारे, तो दोनों को 2 स्वप्न आया। और 41 में फिरौन को 2 स्वप्न आया, वो स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। यूसुफ को ड्रीमर करके एक नेम में, स्वप्न प्रभु दिखाते उसको तामे रहिए, जो दर्शन प्रभु जो दिखाते वो दर्शन को आप तामे रहिए। परमेश्वर मेरे प्रियो कुछ बनाने के लिए आपको बनाया है, आप बनते हैं। अगर परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, जरूर जो बनने के लिए प्रभु आपको बनाया है आप बन जाएंगे यीशु के। बहुत लोग आज परेशान है क्योंकि बुद्धि ना रहने के कारण, कुछ लोग काम ना रहने के कारण परेशान, कुछ लोग मेरे प्रियो शादी नहीं हो रहे करके परेशान, कुछ लोग मेरे प्रियो घर वाले से, कुछ लोग कर्जा की वजह से परेशान, कुछ लोग पति पियक्कड़ करके कुछ लोग परेशान, कुछ लोग सास ससुर लोग ठीक नहीं है करके परेशान। आज जो भी हो मेरे प्रियो, परमेश्वर को मेरे प्रियो आपके जीवन को सही कर देंगे। इस अध्याय में फिरौन को जब 2 स्वप्न आया उसको बता, यूसुफ को
हाँ, यूसुफ को जो जो बंदी गृह में जो दो लोग थे, एक खत्म हो गया था और एक को पद ऊंचा किया गया था। उसने यूसुफ का विषय में राजा को बताया, क्योंकि मेरे प्रियो इस अध्याय में सात हट्टा कट्टा गाय, हाँ, 7 हट्टा कट्टा मोटा गायों को पतला दुबला गाय ने खा लिए और 7 बालों को, पतली दुबली बालों को, पतली दुबली बालिया, ये कुछ समझ में नहीं आया इस अध्याय में। मेरे प्रिय, यूसुफ को परमेश्वर ने बुद्धि, पवित्र आत्मा का ज्ञान दिए। इसकी वजह से उसने अद्भुत रीति से, यानी 7 साल बहुतायत का, 7 साल अकाल होने वाला है। उस अकाल वो बहुतायत को खा लेगा, तो उस बहुतायत को सब भूल जाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से है, यानी 7 साल बहुतायत का फसल का वर्ष आएगा, 7 साल अकाल का टाइम आएगा। सो अकाल बारी हो जाएगा। उस यानी अकाल ने उस बहुतायत फसलों को खाया। यूसुफ डर गया था, क्या करना चाहिए। यूसुफ ने बताया, मुझे रखो प्रधानमंत्री बना के, ऐसा नहीं बोला, बुद्धिमत्ता के साथ एक्ट किए। उसने ये बताया था, उसको ये मालूम था एक टाइम आएगा जो 2 स्वप्न दिखाए वो पूरा करेंगे। मेरे प्रेम में क्या, यूसुफ को जो 2 स्वप्न प्रभु दिखाया वो एक ही समय पे 41 में पूरा कर दिया। 40 अध्याय में जो 2 स्वप्न दिखाया यूसुफ ने बताया, वैसे वो पूरा हो गया। और इस अध्याय में यूसुफ ने वो भी परमेश्वर पूरा कर दिया। पूरा 6 ड्रीम्स को प्रभु ने पूरा कर दिया। आपको जो स्वप्न प्रभु दिखा रहा है वो पूरा कर देंगे परमेश्वर। जो दर्शन प्रभु आपको दिखा रहे, वो दर्शन को प्रभु पूरा कर देंगे। जो आप प्रभु का योजना के बारे में जो जानना चाहते हो, वो योजना प्रभु प्रकट कर देंगे। जो दर्शन आप देख रहे हैं, वो दर्शन प्रभु पूरा कर देंगे। जो स्वप्न आप जो देख रहे हैं, वो स्वप्न को प्रभु पूरा कर देंगे। आप प्रिय प्रभु में बने रहिए, लगे रहिए, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे, पदोन्नत। मेरे प्रियो, यूसुफ को 4 पद मिला था। प्रधानमंत्री बन गया था, उन्होंने मंत्री बन गया था, खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर, आहार शाखा मंत्री बन गया था उन्होंने। और मेरे पूरे वित्त, साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर भी बन गया था उन्होंने। आज मेरे प्रियो गृह मंत्री प्रभु आपको भी बना देंगे। कारण क्या है मालूम? 38 और 39 में, 38 और 39 41 का। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? 39 यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। मैं यूसुफ बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। मेरे प्रियो, यूसुफ जैसा समझदार बुद्धिमान आप बन जाइए। अगर बन जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री जैसा राज्य कर पाएंगे। 2020 सुपर नेचुरल रूलिंग राइनिंग का साल रहेगा ये 2021। इस साल में हम अलौकिक दृष्टि से राज्य करेंगे। हम पर कोई राज्य ना करने पाएंगे, बट हम सबके ऊपर, पाप के ऊपर, मेरे प्रियो, संसार के ऊपर, गरीबी के ऊपर, लोगों के ऊपर, जादू टोना करने वाले के ऊपर, हम सबके ऊपर बारी पड़ेंगे, राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया, वो 7 साल जो फसल आएगा, 7 साल की फसल को हम इकट्ठा करेंगे। जब अकाल आएगा उसको निकाल के बेचेंगे सब। यानी इतना खरीद लिया कि गोदाम में डाल दिया, भर दिए थे उसको। मेरे प्रियो, उसको गिनना, उसको यानी तौलना मुश्किल हो गया था। इतना फसल हुआ 7 साल में। अगर यूसुफ ने वहां नहीं रहा, मेरे प्रियो, मिस्र में अगर यूसुफ नहीं होता, पूरा इजरायली प्रजा खत्म हो जाते, पूरा दुनिया नष्ट हो जाता अकाल के कारण। इतना 7 साल का भारी अकाल पड़ा था यूसुफ के टाइम पे। यूसुफ को परमेश्वर पहले से वहां भेजा था। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा थी। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग भूखे नहीं मरेंगे। आज आपकी बुद्धि को आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी समझदारी को, समझ को इस्तेमाल कीजिए, आपकी विवेक को आप मैं कहना चाहता हूं मेरे पे, अगर आप इस्तेमाल करेंगे कमाल हो जाएगा। आप तहलका मचाएंगे। आप बाइबल में, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में दानियल एक्टेड वाइजली। दानियल बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार किए। दाऊद गोलियात को मारते समय बुद्धि के साथ यहाँ मारा। अगर दाऊद को बुद्धि नहीं होता, यहाँ नहीं मारता। ये वही जगह काली था गोलियात को मारने के लिए। आज मेरे प्रियो, सही निशान लगाकर
सही रीति से आप वचन पढ़िए, सही रीति से ये परमेश्वर आपके जीवन में न्याय करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में विशेष कार्य करेंगे। बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धि के साथ व्यवहार किए। डैनियल एक्टेड वाइजली, शद्रक मेशक अबेदनगो एक्टेड वाइजली इन द बुक ऑफ डैनियल। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमेशा बुद्धि के साथ व्यवहार किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देकर आपको बुद्धि के साथ काम करने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु कृपा आपका जीवन पहला जैसा ना रहे और विशेष आशीष के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आशीषित हो और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में विशेष रीति से आपको ब्लेस करे। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर एक्ट वाइजली समझ के बारे में पिता, एक्टिंग वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार करने का परमेश्वर, एक्टिंग वाइजली, एक्ट वाइजली समझ के बारे में प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए सहायता कर रहा है पिता। प्रभु जी लोगों के जीवन में फूलिशनेस को बुद्धि से भर दो प्रभु जी, ज्ञान से भर दो प्रभु जी, समझ से भर दो प्रभु, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से आपकी विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, विशेष बुद्धि आपके प्रिय लोग काम करने पाए, कार्य करने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। अभिषेक से भर दो प्रभु, सामर्थ्य से भर दो, कृपा से भर दो पिता, आशीषों से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आज के दिन से बुद्धि के साथ आपके प्रिय लोग व्यवहार करने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आज के दिन से बुद्धि के साथ काम करने के लिए परमेश्वर आप लोग को सहायता करे और विशेष आशीष आपके जीवन में आए और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल दे और आज के दिन से बुद्धि के साथ काम करने के लिए बुद्धि को भर दे, ज्ञान से परमेश्वर आपको भर दे और आनंद से प्रभु आप लोग आप काम करने पाए। आमीन।